नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, आज हरियाणा के अंदर चुनाव लगभग अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पद यात्रा कर रहे हैं। वहां पर यात्रा निकाले हुए हैं, विजय संकल्प यात्रा। उस यात्रा में आज राहुल गांधी जी ने क्या क्या मुख्य बातें कही हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि उन्होंने अपना क्या विज़न वहां पर पेश किया है जनता के बीच में। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, आज हरियाणा के अंदर जब राहुल गांधी मंच पर आए और वहां पर युवाओं को लेकर के जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, उसमें से एक सबसे गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया है और वो मुद्दा है हरियाणा में ड्रग्स को लेकर के, ड्रग्स की समस्याओं को लेकर के, बढ़ती हुई समस्या को लेकर के। और उन्होंने सीधे सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि जब अडानी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिले तो आपने किसे पकड़ा और किसे जेल भेजा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा पोर्ट पे कई बार ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, लेकिन उस पे बाद में क्या कार्रवाई हुई, ऐसा कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं आया। खास करके जो गोदी मीडिया है वो तो खास करके खामोश रहता है, ऐसे मुद्दों पे वो बात नहीं करता, उस पे वो चर्चा नहीं करता, वो सरकार से सवाल नहीं करता, सरकारी तंत्र पर सवाल या निशान नहीं उठाता। लेकिन आज राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया। और उन्होंने क्या सवाल खड़ा किया था, इसको भी आप लोग सुन लें। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। तो साथियों, आप लोगों ने सुना जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल पूछा और लोगों को बताया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा के अंदर, क्योंकि ड्रग्स को लेकर के जिस तरीके से वहां पर युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसको लेके उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और सवाल उन्होंने अडानी के मुद्रा पोर्ट पर भी किया है। तो वहीं पर उन्होंने दूसरा सवाल जो पूछा है, वो सवाल था, उन्होंने आरोप लगाया है, एक तरीके से उन्होंने साफ साफ बोला है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ दो पार्टियों के बीच में चुनाव हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सब बीजेपी की बी टीम है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच में है। हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। उन्होंने जो अपनी बात रखी है, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि आपने अभी देखा लोकसभा के चुनाव के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता 400 सीट लाने का दावा क्यों कर रहे थे कि उन्हें संविधान बदलना था। ये बाकायदा हम लोगों ने मीडिया में सुनते हुए पाया है और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस भी वायरल हुए। उनके कई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके नेता के द्वारा इस तरह की बात उन्होंने कही। उसी बात को राहुल गांधी ने बोला कि संविधान बचाने वाले और संविधान खत्म करने वालों के बीच में ये लड़ाई है और हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। इसको भी आप लोग सुन लें कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है।
और आखिरी बात, ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने के लोगों के बीच में लड़ाई। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। अगली जो उन्होंने बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने तंज कसा है कि कांग्रेस वाले का चेहरा मुस्कान से भरा रहता है। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है, कांग्रेस को समर्थन करने वाला व्यक्ति है या बीजेपी आरएसएस का व्यक्ति है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि कांग्रेस वाले के चेहरे पे मुस्कान रहती है और बीजेपी और आरएसएस वालों के चेहरे पे गुस्सा रहता है। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसको भी हम आपको सुनवाएंगे, इसको भी आप लोग सुन लें। सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने। तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है। वहीं पे सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है कि अगर हरियाणा में बेरोजगारी और अपराध पहले नंबर पे है तो उसका कारण है नफरत। राहुल गांधी ने नफरत के ऊपर हमेशा प्रहार किया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी उसमें भी यही पैगाम दिया था। उन्होंने आगे ये बात कही, जिस दिन यहाँ मोहब्बत की सरकार बनेगी उसी दिन से यहाँ किसानों को एमएसपी मिलेगी, नौजवानों को प्रदेश में रोजगार मिलेगा, हरियाणा में खुशहाली होगी, क्योंकि नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। ये राहुल गांधी ने कहा है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो टेक्सास में वहाँ पर जो लोग छिपा करके अमेरिका पहुँचते हैं और वहाँ पे रोजगार की वजह से, रोजगार की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे कैसे उन लोगों से उन्होंने वहाँ मुलाकात की थी और वादा किया था कि ठीक है, जब हम वहाँ जाएंगे तो आपके परिजनों से मैं मिलूँगा और आप लोगों की बात भी करवाऊँगा, जो कि हम लोगों ने देखा। तो वही मैसेज वो आज के चुनावी सभा में हरियाणा वालों को दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि रोजगार नहीं है यहाँ पर, और हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर है, अपराध में पहले नंबर पे है, किसानों को जो एमएसपी नहीं मिल रही है वो सरकार बनते ही उसे हम एमएसपी देने का काम करेंगे। तो उन्होंने क्या वहां पर मन से कहा है उसको भी आप लोग सुन लें। अगर हरियाणा में बेरोजगारी आई है, पहले नंबर पे आप पहुंचे हो, क्राइम रेट पहले नंबर पे पहुंचा है, तो ये नफरत के कारण पहुंचा है। ये जो इन्होंने नफरत फैलाई है इसके कारण हुआ है। जिस दिन यहां पे मोहब्बत की सरकार आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, अमेरिका में आपको जाना नहीं पड़ेगा।
यहीं आपको रोजगार मिलेगा, यहीं खुशहाली होगी, यहीं किसानों को सही दाम मिलेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। नफरत को मोहब्बत ही मिटा सकती है और कुछ नहीं मिटा सकता। आपने मुझसे नफरत की, मैंने आपसे नफरत की, आपकी नफरत नहीं मिट सकती। कितनी भी नफरत डालूं मैं, नहीं मिट सकती। आपने मुझसे नफरत की, मैंने थोड़ी सी मोहब्बत आपको दिखा दी, नफरत कट जाएगी। ये हमारा काम है। और मैं कह रहा हूं, मगर ये आप सबके दिल में है, मैं पहचान जाता। आप लोगों ने सुन लिया राहुल गांधी जी ने किस तरह से अपनी बातों को रखा, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि 56 इंच की छाती के बारे में उन्होंने तंज कसा वहां पर मंच से कि जब मैं भाषण देने के लिए सदन में खड़ा होता हूं तो वो वहां से भाग जाते हैं। हमारे दिल में मोहब्बत है, नफरत की कोई जगह नहीं है। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। नरेंद्र मोदी या बीजेपी किसी से मैं नफरत नहीं करता हूं। ये बात उन्होंने आज मंच से अपनी ये बात कही है। तो इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं और वो क्यों चुनावी सभा में नफरत को हटाने के लिए और आम जनमानस में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए क्यों ये बातें करते रहते हैं। क्योंकि आज देश के अंदर नफरत बहुत बुरी तरह से भर दी गई है आम जनमानस के बीच में। जिस तरीके से जातिवार तरीके से, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर नफरत बांटी गई है, परोसी गई है, उसी को पाटने का वो काम करते चले आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, जिसमें 4200 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल की थी। और उस यात्रा में आम जनमानस का जो सहयोग उनको मिला था, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि मीडिया का गोदी मीडिया में तब्दील हो जाना, जिसकी वजह से उन्होंने वो यात्रा की थी। पहले आप इनका ये भाषण सुन लें, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता हूं। तो यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हम डरते नहीं हैं, और हमें आप जितना मारो, जितनी गाली दो, जितनी लाठी मारनी है मारो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि देश मोहब्बत से बना है, यह देश नफरत से नहीं बना है। इस देश को नफरत से कभी नहीं बनाया जा सकता है और कभी आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिया उनके 5 जो मुख्य मुद्दे, जिसको आप लोगों ने सुना, और इसका उद्देश्य क्या है। 7 उन्होंने मुख्य मुद्दे वहां पर रखे हैं जिस पर कि ये चुनाव लड़ा जा रहा है। विपक्षी दलों ने वहां पर कुमारी शैलजा को लेकर के एक भ्रम पैदा करने का काम किया था, लेकिन जब पहली दिन की यात्रा जब शुरू हुई तो वहां कुमारी शैलजा और हुड्डा जी को बीच साथ में खड़ा करके ये संदेश देने का काम किया कि कहीं पर भी कोई भी विरोधाभास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही पार्टी के कई लोगों को सस्पेंड करना पड़ा कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि में
में लिप्त हैं और यही स्थिति उनकी जम्मू कश्मीर में भी रही। वहां पर भी उनको कई लोगों को, कई नेताओं को, पार्टी के नेताओं को सस्पेंड करना पड़ा। तो राहुल गांधी ने यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह का प्रचार किया जा रहा था कि पार्टी में फूट है, उसको एकजुट दिखाने का काम राहुल गांधी ने पहले दिन मंच के ऊपर दिखाने का काम किया। और जिस तरह से वहां पर जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, जिस तरह से लोगों का बयान वहां पर मिल रहा है, मीडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। और स्थिति वहां की जनता ये बता रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 65 से 70 सीट के साथ में वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और उसके पीछे वजह क्या है कि राहुल गांधी का नफरत को हटाने का काम और मोहब्बत को आम करने का जो उनका पैगाम है, उसको आगे बढ़ाने की वजह से आम जनमानस उनके साथ जुड़ रहे हैं। और हमें ये लगता है कि ये हरियाणा का जो चुनाव का जो संदेश जाएगा, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को भी, वहां की भी सरकार को बदलने का काम करने वाला है। क्योंकि आज देश के अंदर जगह जगह जिस तरह से नफरत फैलाई गई है, आपसी भाईचारा के बीच में जो खाई पैदा करने का काम किया गया है, वो आम है। हर व्यक्ति, किसी से भी आप बात करेंगे तो ये बात सुनने को साफ साफ मिल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा इस तरह का काम खुलेआम किया जाता है। उस पर किसी भी तरह का लगाम नहीं लगाया जाता। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जिस तरीके से राहुल गांधी को आतंकवादी तक कहा गया, राहुल गांधी की जीभ काटने पर इनाम की घोषणा की गई, जिस तरीके से राहुल गांधी को सबक सिखाने की बात कही गई कि तुम्हारा हसर तुम्हारी दादी की तरह करेंगे। ये नफरत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, और ये सारे लोग ही भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों से ही क्यों आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये जो पैगाम देना चाहते हैं उसमें वो पूरी तरह से फेल साबित हुए। और आने वाला जो निर्णय है, हरियाणा से निर्णय जाएगा और पूरे देश में फैलने वाला है। तो जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।